भारत सरकार को भी चुपचाप से उसी देश से हथियार खरीदना चाहिए जो देश बोले कि हम भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे, ताकि भारत के जो लोग हैं वो लोग क्या कर सके, देख के आसानी से सीख सके। जैसे चाइना में जब मोबाइल कंपनियां जब वहां पे कूद पड़ी लगभग 1990 के दशक में, जब चाइना में जब दुनिया भर के तमाम देश जो थे वो वहां पे मोबाइल कंपनी जब कूद गया, जब चाइना में 1990 में चारों तरफ से अमेरिका का आ गया और भी बहुत जगह का आया, जापान का आ गया, सोनी वोनी सारा कुछ सारा कंपनी इसी में घुस गया। तो उस समय क्या हुआ, चाइना का जो मजदूर था वहां पे, वहां के जो लोग था उन लोग सब फोटोकॉपी करते करते यहाँ पे उन लोग इतना तक सीख गया कि उन लोग अभी चाइना में पूरा दुनिया को, अभी चाइना जो है वो पूरा मार्केट पूरा कवर कर लिया, पूरा अभी पूरा दुनिया को मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। चाइना भी कहीं मोबाइल अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, बट उससे ज्यादा नुकसान तो और देश में तबाही पूरा मच जाएगी। अभी जैसे चाइना का जो मोबाइल है अभी कौन कौन सा है, अभी आप जो भी उठाते हैं हर 10 में से 8 मोबाइल चाइना का मिलेगा आपको, 10 में से 8 मोबाइल चाइना का मिलेगा, 8 नहीं तो 7 तो फिक्स से मिलेगा, यानी 100 में से 70 मोबाइल अभी चाइना का है इंडिया में। देखिए कौन कौन सा अभी चाइना का है, वीवो, वीवो किसका है, चाइना का, ओप्पो चाइना का, वन प्लस चाइना का, और कौन कौन सा है, रेडमी चाइना का, रियलमी चाइना का, और पोको चाइना का। ये सभी जितने सारी कंपनियां सारा के सारा चाइना के। इसके अलावा आप भी अपने घर में इमेजिन कीजिए कि यदि आपके घर में 4-5 या फिर 2-3 फोन है या फिर 2 भी फोन है तो शायद दोनों या तो फिर एक जरूर में से जरूर वो चाइनीज ब्रांड होगा। अगर बात सैमसंग का होगा तो चलिए सैमसंग कोरियन ब्रांड है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक होगा ये फिक्स है मेरा। देखिए यहाँ पे वीवो हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, वन प्लस हो सकता है, रेडमी, रियलमी, पोको, ये सभी में से यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का ब्रांड है। यहाँ पे देखिए कोई लोग जो लोग एफर्ट कर पाते हैं उन लोग के पास क्या रखता है, वन प्लस रखता है, साथ में चाइनीज फोन भी रख लेता है, एक दो ठो उन लोग भी रख लेता है, कौन सा, ओप्पो, वीवो, यही सब लेता है। चाइना का जो है कंपनी ओप्पो, वीवो, इन लोग क्या करता है, तरह तरह का भयानक भयानक फोन लॉन्च करता है। इसी प्रकार से ये लोग पहले जानता था, किसी को नहीं पता था, इन लोग भी दूसरे विदेशी कंपनियों का जो वहां पे जो बन रहा था फोन, वहां से इन लोग फोटोकॉपी करना सीखा शुरू में। तो शुरू में ये अपना मोबाइल का कोई नाम नहीं दिया था, सिर्फ चाइना मोबाइल दे दिया था नाम, एक कीपैड वाला आता था चाइना मोबाइल के नाम से, बड़ा हैंग करता था। उसके बाद से इन लोग जब ये सब सारा निकाला, स्क्रीन टच वाला मोबाइल, इस तरह से एंड्रॉइड सिस्टम, तो ये एंड्रॉइड सिस्टम भी इन लोग का काफी ज्यादा हैंग करने लगा। जब शुरुआती दौर में जब ये लोग जब एंड्रॉइड सिस्टम वाला जब फोन बनाना शुरू किया तो काफी ज्यादा हैंग करने लगा, लेकिन हैंग करने के बाद क्या हुआ, काफी दिन बाद सुधार सुधार इंप्रूव होते होते इन लोग अपना अभी पूरा मार्केट को पूरा कब्जा करके रख लिया है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अभी जो इंडिया में जो फोन अभी मिलता है, मान लीजिए वो चाइनीज ब्रांड है, तो चाइनीज ब्रांड के कारण क्या अभी सैमसंग ब्रांड का भी जो है उसका भी अभी प्राइस लो, अगर सैमसंग का फोन का जो डिमांड है वह काफी ज्यादा अगर देश में बढ़ जाए, क्या होगा, सैमसंग का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से क्या हुआ यहाँ पे, अभी जो ये जो ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, ये सब जो है चाइनीज ब्रांड, ये सब क्या करती है, प्राइस को एकदम मेंटेन करके रखती है। अभी मान लीजिए कोई फोन 15,000 का है, अगर चाइनीज में चाइना अगर फिर से अगर भेजना बंद कर दे तो अगर जो शेष फोन जो बाजार में बचा हुआ है उस फोन की कीमत हो जाएगा अभी 30,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया तुरंत हो जाएगा। उसके बाद से और भी ज्यादा तबाही हो तो सैमसंग का, सैमसंग वाला 20,000 वाला कितना हो जाएगा, तुरंत 40,000 छू जाएगा। 40,000 नहीं था, कम से कम 30,000 रुपया तो कन्फर्म है, 30,000 तो एकदम छू जाएगा सैमसंग वाला। समझिए कैसे मार्केट को मेंटेन करके रखा हुआ है चाइनीज सामान से। हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से भारत में हथियार बनना चाहिए। दूसरी कंपनियां आए भारत में अपना हथियार बनाए, भारत वाला भी उसका फोटो कॉपी करेगा, अरे पूरा D2 नहीं उतारेगा लेकिन कुछ तो उतारेगा। कुछ तो उतारने से क्या होगा, भारत को कुछ तो उतारने से भारत में क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन मॉडिफाई होते जाएगा और भारत के में कंपनियां बढ़ेंगी। इस प्रकार से भारत को उसी के साथ हथियार खरीदना चाहिए जो इसमें आके बनाए। अभी फिलहाल क्या हो रही है कि अभी भारत जो है पहले अमेरिका पर डिपेंड रहता था, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा रूस पर हम लोग डिपेंड रहते थे, लेकिन रसिया पर भी अब हम लोग भार कम कर रहे हैं। रसिया का भी हालत खराब हो गया है, रूस यूक्रेन के वार से उसका हालत पूरा दयनीय हो गया है, इसलिए वो अभी हथियार एक्सपोर्ट करने की हालत में भी नहीं है। दुनिया के कई देश है जो रसिया को ही अभी हथियार दे रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग कह सकते हैं रसिया भी अपना
हथियार को एक्सपोर्ट करने के हालत में नहीं है, तो अभी हम लोग हथियार को किससे इंपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग हथियार को जो इंपोर्ट कर रहे हैं वह फ्रांस से कर रहे हैं। फ्रांस से भारत बहुत ज्यादा मात्रा में अभी हथियार को इंपोर्ट कर रहा है। लगभग 20% से ज्यादा यानी लगभग 25% के आसपास अभी फ्रांस से कर रहा है, 50% के आसपास रसिया से कर रहा था, और लगभग 15% दूसरे कंट्री से कर लेता है। कितना हो गया? 75 और 15, 75 15 90, 90 के बाद 10% जो बचा है रेस्ट, वह अमेरिका से हम लोग मंगाते हैं। अमेरिका से क्या मंगाते हैं? लड़ने उड़ने वाला कुछ तो हम लोग मंगाते नहीं है, जो युद्ध में इनडायरेक्टली रूप से काम दे उसे को मंगाते हैं। जैसे हम लोग पैसेंजर हेलीकॉप्टर वगैरह 2 4 ठो खरीदते हैं, यही सब, और कोई हम लोग हथियार नहीं खरीदते। किससे? अमेरिका से। हम लोग किससे खरीदते हैं? सिर्फ और सिर्फ रसिया से। हालांकि अपाचे खरीदा हुआ है अमेरिका से, थोड़ा सा लगा इंडियन गवर्नमेंट को हाँ बेटर है, खरीद लिया। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका तो चोट्टा ही दूसरा के साथ जल्दी से मिलकर बनाता ही नहीं है। अमेरिका कितना डेवलप होने के पीछे कारण क्या था? हथियार बेचता है। ये छोटा आलू प्याज बेचता नहीं, यहाँ के लोग क्या बेचते हैं? हथियार बेचता है छोटा अमेरिका। एक मिसाइल बेचा, जा छोटा 100 करोड़, 150 करोड़। एक लड़ाकू विमान बेचा, हेलीकॉप्टर बेचा, जा 500 करोड़। इसी तरह से यहाँ पे पैसा कमाता है सिर्फ हथियार बेच के, कोई उसका काम नहीं है। अब यहाँ देखिए, अभी जो फिलहाल जो अमेरिका है वह क्या कर रहा है? भारत को देख रहा है कि यार रूस की तरफ ज्यादा झुक गया है। मेरा काफी मना करने के बावजूद भी यार नहीं मान रहा है, रूस से तेल खरीदा। और भी क्या है, रूस के हर एक मुद्दे पे ये बात करता है, लेकिन यूक्रेन का जब बात उठता है तो ये क्या होता है? यूक्रेन के बात करने से भारत घबराता है, भारत कोई बात नहीं बोलता है। तो इन्होंने सब कुछ देख लिया, अमेरिका छोटा सब देख रहा, और उसी से एक बार इस बार भड़ास निकाल दिया इंडिया पर। क्या किया कि भारत के पास अभी F-16 नहीं है फाइटर जेट, अमेरिका इसको अपना सेवा से रिटायर कर दिया। अभी हम लोग कम से कम माने तो क्या है, हम लोग अमेरिका से भी 100 साल पीछे। भले माने या ना माने बात अलग है, लेकिन अभी हम लोग जो फिलहाल वर्तमान समय में जो हम लोग का सिचुएशन है, अमेरिका से हम लोग 100 साल पीछे। जिस समय हम लोग के पास कीपैड वाला फोन नहीं था, सिंपल वाला, फोटो वोटो खींचने वाला नहीं, सिंपल वाला, जिस समय हम लोग के पास कीपैड वाला फोन नहीं था, उस समय अमेरिका के हर एक घर में लैपटॉप था। समझिए, अभी हम लोग के पास हर एक घर में लैपटॉप नहीं है, लेकिन उसी समय अमेरिका का हर एक घर में लैपटॉप था। लगभग 1990-95 की बात है, उस समय अमेरिका के हर एक घरों में लैपटॉप था। तो समझिए अमेरिका कितना डेवलप है हम लोग से, हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अभी 10G लॉन्च होने वाला है, और इंडिया में 5G है। समझिए हम लोग से डबल, हम लोग 5G है अभी हर एक गांव में पूरा नहीं गया है, और अमेरिका 10G लॉन्च करने वाला है। समझ सकते हैं अमेरिका कहां तक भाग गया है, सो कितना आगे निकल गया है। हम लोग जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह हथियार हो या कुछ भी हो, हम लोग अमेरिका से इसलिए बैर नहीं करते, इसलिए दुश्मनी नहीं करते, क्योंकि हम लोग अमेरिका से दुश्मनी करके कुछ कर नहीं सकते। अमेरिका को भी नुकसान है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा इंडिया को नुकसान है, क्योंकि जो भी हम लोग के यहाँ जो काम करता है सारा कुछ अमेरिका है। अभी गूगल काम करता है, आपको कहीं जाना, आप गूगल मैप का सहायता लीजिएगा। गूगल मैप किसका है? अमेरिका का। आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं, किसका है? अमेरिका का। गूगल पे अमेरिका का। आप वीडियो देखते हैं तरह तरह के, चलिए ये सर वाला समझना है, ये देखना है, ये देखना है। आप न्यूज चलाते हो, किसका है? अमेरिका के। यहाँ तक कि ट्विटर नहीं था उसका, छोटा ट्विटर भी वही खरीद लिया। अब एलन मस्क जो है वहां पे अमेरिका का, वही ट्विटर को भी खरीद लिया। क्या है? हर एक तरह से दुनिया को वो काबू करके रखा है, हर एक तरह से। जीमेल गूगल का, गूगल फोटोज गूगल का, गूगल का, क्रोम गूगल का, ब्राउजर गूगल का, यूट्यूब गूगल का, गूगल का, हर एक चीज, यानी जो भी लीजिए 10-12 चीज है, सब चीज जो कंट्रोल होता है, गूगल मैप, सारा कुछ गूगल का है, यानी अमेरिका का है। तो छोटा अमेरिका से कौन लड़ पाएगा? बोलेगा अरे छोटा तू हमारे से लड़ेगा, इंडिया बोलेगा तुम हमारे से लड़ेगा, जा तोरा देश में हम गूगल का कनेक्शन है काट देते हैं, अब तुम्हारा देश में कुछ चलेगा ही नहीं। हम लोग कौन सी सर्च करेंगे? कहीं जाना है तो गूगल मैप कहाँ से सर्च करेंगे? आधा दुनिया तो हम लोग के अमेरिका फिर से छीन के ले जाएगा अगर चाहा तब, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इससे अमेरिका को भी काफी मात्रा में फायदा है, काफी बड़ा बजट अमेरिका को भी मिलता है उसके बदले, जब यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन चलती है तो, और हम लोग को भी प्रॉफिट है। अगर इंडिया में अभी यूट्यूब अगर बैन हो जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? अगर हम लोग के अभी यहाँ यूट्यूब बैन हो जाए, क्या होगा? लोग सड़कें पर उतरने लगेंगे, तरह तरह से लोग काफी ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर डिपेंड है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यूट्यूब पर ही डिपेंड हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना क्या कर रहे हैं, वर्चस्व है उनका, यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, लगभग इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो यूट्यूब पे से अर्निंग करते हैं, यूट्यूब से अपना पैसा कमाते हैं। वही चाइना वाला अपना एप्लीकेशन बना रखा है, उन लोग यूट्यूब पर डिपेंड नहीं है। उन लोग यूट्यूब के बदले उन लोग यूकू नाम का एक एप्लीकेशन रखा है, यूकू।
यूको नाम के एप्लीकेशन पर उन लोग को जो मर्जी शो करता है।